स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूँ एक पर्टिकुलर क्वेश्चन जो सीबीएसई के सैम्पल पेपर में आया था, जो उन्होंने 2020 के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए इशू किया था। इट्स अ क्वेश्चन रिलेटेड टू शेयर्स, इशू ऑफ शेयर्स। क्वेश्चन कैसा था समझिएगा। एक कंपनी ने 80,000 शेयर्स इशू किए, जिनकी फेस वैल्यू थी तो ₹100, जिनको ₹10 के प्रीमियम पे इशू किया गया। अमाउंट कुछ इस तरह से लिया गया था, 30 एप्लीकेशन पे, 30 ही अलॉटमेंट पे था, जिसमें से 20 के आपके कैपिटल के हैं और ₹10 प्रीमियम के हैं। 30 फर्स्ट कॉल पे और बैलेंस उन्होंने कहा था सेकंड कॉल पे। तो बैलेंस कैसे निकाला गया समझिएगा। 30, 20, 50 और 30, 80। कैपिटल का अब तक फर्स्ट कॉल ₹80, फर्स्ट कॉल तक ₹80 मांगे जा चुका था, 20 फाइनल कॉल के हो गए। एप्लीकेशन आई थी 1,20,000 शेयर्स की, यानी पब्लिक ने जो अप्लाई किया था वो 1,20,000 शेयर्स के लिए किया था। कंपनी ने सभी को प्रोराटा बेसिस पे शेयर्स दे दिए, यानी कि जितने शेयर कंपनी दे सकती है 80,000 वो शेयर्स उन्हें दे दिए प्रोराटा बेसिस पे। प्रोराटा बेसिस का मतलब होता है बच्चों कि जहाँ पर लोग मांगते ज़्यादा शेयर थे मगर उन्हें मिलते कम शेयर थे, इन ए पर्टिकुलर रेशियो, दैट इज़ कॉल्ड प्रोराटा रेशियो। ठीक है बच्चों, तो देखिए मैंने सबसे पहले कैटेगरी बनाई प्रोराटा, फिर उसमें लिखा शेयर्स अप्लाइड और यहाँ लिखा शेयर अलॉटेड। अगर एक से ज़्यादा कैटेगरी होती तो हम वो मेंशन करते, लेकिन यहाँ फिलहाल एक ही कैटेगरी है। फिर हमने लिखा एप्लीकेशन मनी रिसीव कितना हुआ। तो एप्लीकेशन मनी रिसीव निकालने के लिए जितने भी शेयर अप्लाइड होते हैं उनको एप्लीकेशन मनी से इंटू कर देते हैं। शेयर अप्लाइड बाय पब्लिक इज़ 1,20,000 इंटू 3 कर दिया, 3 लाख इंटू नॉट इंटू 3 इंटू 30 कर दिया, तो 36 लाख रुपए हो गया। तो एप्लीकेशन में रिसीव आ गया 36 लाख रुपए। फिर उसमें से कैपिटल में कितना ट्रांसफ़र किया जाएगा, जितने शेयर हमने इशू किए हैं इंटू 30, जितने शेयर इशू किए हैं इंटू 30, दैट इज़ 24 लाख रुपए। ये पैसा गया कैपिटल में। अब इनका फालतू पैसा जो बचा है, एक्सेस एप्लीकेशन मनी, वो बचा 12 लाख रुपए। 36 माइनस 24, 12 लाख रुपए। मैंने ये साथ साथ चेक कर लिया कि इन्हें अलॉटमेंट में कितना पैसा देना है। तो अलॉटमेंट जब इन्हें देनी होगी तो वो ₹30 पर शेयर के हिसाब से देनी होगी और 80,000 की। अभी तो उन्होंने 1,20,000 शेयर मांगे थे, लेकिन इन्हें मिले 80,000 शेयर हैं, तो उनका अलॉटमेंट जो जाएगी वो 80,000 शेयर पर जाएगी। 80,000 इंटू 3, 24 लाख रुपये। अलॉटमेंट का ड्यू है 24 लाख, एप्लीकेशन मनी का एक्सेस है 12 लाख, यानी कि जो अमाउंट अलॉटमेंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा इनमें से जो भी कम है वो जाएगा। तो फिलहाल 12 लाख है, वो चला जाएगा अलॉटमेंट में। ठीक है, क्योंकि हम मैक्सिमम जितना अमाउंट ड्यू है अलॉटमेंट में उतना ही ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर उससे कम है तो जो कम है वो जाएगा। ठीक है, सपोज़ एक्सेस एप्लीकेशन में 25 लाख होता, अमाउंट ड्यू अलॉटमेंट 24 लाख है, उस केस में फिर 24 लाख जाता। ठीक है, और वो बचा हुआ 1 लाख फिर जो है या तो कॉल में ट्रांसफ़र कर दिया जाता या रिफंड कर दिया जाता, डिपेंडिंग ऑन द इन्फॉर्मेशन द क्वेश्चन। फिलहाल वो नौबत आई नहीं। ठीक है बच्चों, तो जब आप अपनी शुरू की 2 एंट्रीज़ बनाएंगे तो आपको ये टेबल बहुत हेल्प करेगा ये 2 एंट्रीज़ बनाने में। आपकी जो पहली एंट्री बनाई जाएगी, जितना आपने पैसा रिसीव किया है उससे बनाई जाएगी, जो कि 36 लाख रुपये है। तो पहली एंट्री जो बनाएंगे आप लोग वो बनाई जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 36 लाख रुपये, जितना एप्लीकेशन मनी आपको रिसीव हुआ था उससे। दूसरी एंट्री जब आप बनाओगे वो बनाया जाएगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। यानी एप्लीकेशन का पैसा जहाँ जहाँ ट्रांसफ़र किया गया वहाँ वहाँ क्रेडिट कर दिया जाएगा। एप्लीकेशन डेबिट हो जाएगा 36 लाख से। कैपिटल में गया था 24 लाख, हमने देख लिया था कैसे आया था, और अलॉटमेंट में गया था 12 लाख। हमने एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो कि 12 लाख था उसको कंपेयर किया अलॉटमेंट ड्यू से, जो उन्हें आगे जाके अलॉटमेंट देना है। तो जो कम था वो जाएगा अलॉटमेंट में, तो कम वाला ये था 12 लाख, ये गया अलॉटमेंट में।
इन फ्यूचर जब भी अलॉटमेंट ड्यू कराओगे तो उसमें से 12 लाख रुपए माइनस कर दिए जाएंगे, क्योंकि वो पहले ही आए हुए हैं। नॉट ड्यू कराते इसमें, रिसीविंग के वक्त पे। ड्यू तो नॉर्मली वो जितने से किया जाएगा उतने से ही किया जाएगा। रिसीविंग के वक्त 12 लाख रुपए माइनस हो जाएंगे, क्योंकि वो पहले ही आ चुके हैं। उसके अलावा कोई अलॉटमेंट का एरियर होगा तो वो माइनस हो जाएगा वाइल फाइंडिंग आउट द अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। अब उसके बाद देखिए कहानी क्या है क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन ये है कि ध्वनि, जिसको 1600 शेयर अलॉट किए गए थे, उसने ना अलॉटमेंट पे करी ना फर्स्ट कॉल पे करी। और एक सरगम थी जिसके पास अप्लाइड शेयर दे रखे थे, जिसके हमें 6000, उसने सिर्फ फर्स्ट कॉल नहीं पे करी है, अलॉटमेंट वो पे कर चुकी है। दोनों के शेयर फर्स्ट कॉल के बाद ही फॉरफिट हो गए, यानी कि कंपनी ने दोनों को ही फाइनल कॉल होने से पहले ही फॉरफिट कर लिया दोनों के शेयर को। तो बच्चों यहाँ पर एक बार आपको ध्यान रखनी होती है कि जिसने अलॉटमेंट नहीं दिया और जिसको प्रोराटा बेसिस पे शेयर मिले थे, उसका अलॉटमेंट का एरियर निकालने के लिए आपको एक 3 स्टेप वर्किंग ज़रूर करनी होगी। ठीक है। अब जैसे सरगम तो जो है वो अलॉटमेंट दे चुकी है, तो सरगम के लिए तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी उस 3 स्टेप वर्किंग की, लेकिन ध्वनि के लिए ज़रूरत पड़ेगी। तो कैसे निकालते हैं, कैसे करते हैं 3 स्टेप वर्किंग, समझिएगा। कैलकुलेशन ऑफ calls in arrears on allotment। तो जो हमारा अलॉटमेंट पे एरियर है वो ध्वनि का है। ध्वनि के आपको अलॉटेड शेयर दे रखे हैं, आप उसके अप्लाइड शेयर्स निकाल दीजिए केवल ध्वनि के लिए। तो देखिए ध्वनि जो किस कैटेगरी को बिलोंग करती है, उन लोगों ने 1,20,000 शेयर मांगे थे, उन्हें 80,000 शेयर मिले हैं। तो हमें ध्वनि के वो शेयर तो पता है जो उसे मिले हैं, लेकिन उसने शेयर मांगे कितने थे वो निकालना है। इसलिए 120 अप्लाइड वाला प्रोपोर्शन ऊपर रखिए उसकी कैटेगरी का, और उसकी कैटेगरी का अलॉटेड वाला पोर्शन नीचे रखिए, इंटू इसके अलॉटेड कर दीजिए इंटू। तो इसके अप्लाइड शेयर निकल आएंगे, जो कि निकल कर आएगा, आप देखेंगे तो ये हो जाएगा 2, 3, 8, 8 से 2400 आ जाएगा। यानी उसने 2400 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था ध्वनि ने। फिर सेकंड स्टेप में ध्वनि का एक्सेस एप्लीकेशन मैंने निकाली है, जो कि ट्रांसफ़र किया गया होगा अलॉटमेंट में, ट्रांसफ़र टू अलॉटमेंट। वो आ जाएगा जितने शेयर इसने मांगे थे माइनस जितने शेयर इसको मिले, यानी इसने कितने शेयर फालतू मांगे थे इनटू एप्लीकेशन मनी। ये आ जाएगा बच्चों आपका 800 इंटू 30, 24,000 रुपये आ जाएगा। ठीक है बच्चों। अब इसका अलॉटमेंट पे एरियर निकालते हैं। कॉल्स इन एरियर ऑन अलॉटमेंट। ध्वनि ने 1600 शेयर मिले थे ध्वनि को, अलॉटमेंट 30 रुपये की है प्रीमियम मिला के। जितना पैसा पहले आया हुआ है उसका एक्सेस एप्लीकेशन मनी वो माइनस कर देंगे, यानी अब उसे देने हैं 48,000, जिसमें से 24,000 पहले आए हुए हैं। तो इसका अलॉटमेंट का जो एरियर आएगा वो 24,000 आएगा, बिकॉज जो 24,000 पहले से आए हुए हैं वो माइनस हो जाएंगे। ठीक है। अगर ये नॉर्मल क्वेश्चन होता, प्रोराटा का क्वेश्चन नहीं होता, तो एरियर उस पर्सन के 48,000 आते ध्वनि के, मगर क्योंकि ध्वनि प्रोराटा कैटेगरी को बिलोंग करती है जिनका पैसा पहले से ही कुछ अलॉटमेंट में आया हुआ था, तो उतना पैसा इसका माइनस हो गया और इसका एरियर निकल कर आया 24,000। सरगम क्योंकि अलॉटमेंट दे चुकी है, तो सरगम के लिए ये वाला काम नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि उसका उसमें कोई एरियर है ही नहीं, तो निकालेंगे क्यों, दैट्स वाई। अगर सरगम का भी अलॉटमेंट पे एरियर होता तो बिल्कुल ऐसे ही निकाला जाता। अब बात करते हैं फर्स्ट कॉल के एरियर्स की। फर्स्ट कॉल का एरियर निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ध्वनि का एरियर 30 रुपीज़ के हिसाब से निकल जाएगा, जो कि आएगा, एक मिनट, कॉल्स इन एरियर्स ऑन फर्स्ट कॉल लिख लेते हैं।
कॉल सिनेरियो ऑन फर्स्ट कॉल जो है ध्वनि का तो बहुत सिंपल तरीके से निकल जाएगा। शी हैड 1600 शेयर्स इंटू 3 कर देंगे 48,000। सरगम का एरिया निकालने के लिए ये बात ध्यान रखिएगा, सरगम के आपके अलॉटेड शेयर पता ही नहीं है आपको, क्योंकि सरगम के अप्लाइड शेयर दे रखे हैं और एरियर जो होता है वो अलॉटेड शेयर पे निकलता है। तो सरगम के लिए एटलीस्ट अलॉटेड शेयर निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे, बड़ा आसान तरीका है, समझिएगा बच्चों। इस बार अपलॉटेड वाला प्रपोर्शन ऊपर रखिएगा इस कैटेगरी का, अप्लाइड वाला नीचे, ठीक है। 1,20,000 इंटू उसके अप्लाइड शेयर जो कि 6,000 है, ठीक है बच्चों। तो 2 3 3 2, तो ये निकल के आ जाएगा बच्चों 4,000 शेयर्स। यानी सरगम के जो अलॉटेड शेयर थे वो 4,000 शेयर्स थे। तो 4,000 इंटू 30 कितना होता है बच्चों? सरगम के लिए निकालेंगे तो हम 4,000 इंटू 30 होता है बच्चों 1,20,000 रुपये। यानी जो सरगम का एरियर आएगा एट द टाइम ऑफ फर्स्ट कॉल वो 1,20,000 रुपये आना चाहिए, और टोटल एरियर हो जाएगा फर्स्ट कॉल पे 1,68,000। ठीक है बच्चों, मैंने आप लोगों को एप्लीकेशन तक की एंट्रीज तो बताई दी थी जो इस टेबल से बड़ी आसानी से बन गई थी। ये टेबल भी आपको धीरे धीरे क्वेश्चन करते करते क्लियर हो जाएंगे। मैं आपके सारे क्वेश्चन जो प्रोवाटा वाले होंगे या ओवर सफिशिएंट वाले होंगे इसी टेबल के जरिए सिखाऊंगा, जिससे आपको सीखने में दिक्कत नहीं आएगी बच्चों। ठीक है बच्चों, अब जो है एंट्रीज बनाते हैं हम लोग अलॉटमेंट की, और उस पर एरियर भी निकालेंगे। ठीक है, फिर फर्स्ट कॉल की एंट्रीज बनाएंगे। एरियर तो मैंने निकाल लिया, बस उसका ट्रीटमेंट शो करना है। सॉरी, निकालेंगे नहीं, एरियर तो निकाल चुके हैं हम लोग एरियर्स, बस उसका ट्रीटमेंट शो करना है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। तो कैसे शो किया जाएगा आइए देखते हैं। अलॉटमेंट जब ड्यू कराई जाएगी, शेयर अलॉटमेंट जब ड्यू कराई जाएगी तो वो ड्यू कराई जाएगी बच्चों विद 80,000 शेयर्स। एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट to share capital account to securities premium reserve account, क्योंकि अलॉटमेंट पे प्रीमियम था दैट्स वाई। अब कैपिटल तो सिर्फ 20 रुपये ही एक्सेप्ट करेगा जो प्रीमियम के अलावा है, बाकी प्रीमियम में डाल दिया जाएगा। तो ये अमाउंट जो बनाया जाएगा या फिल जो किया जाएगा वो ऐसे ही किया जाएगा बच्चों। देख लीजिए 80,000 इंटू 30 यानी कि 24 लाख, वो तो यहाँ आ जाएगा। 80,000 इंटू 20 यानी 16 लाख, वो यहाँ आ जाएगा। और 18,000 इंटू 10 यानी 8 लाख, वो प्रीमियम में आ जाएगा। ये हो गया 24 लाख की एंट्री, अलॉटमेंट ड्यू कराने की एंट्री, यानी 24 लाख से जो बनाई गई। अलॉटमेंट ड्यू कराया गया 24 लाख से। अब इसकी रिसीविंग करते हैं। रिसीविंग के वक्त ध्यान रखना है बच्चों कि एक तो वो पैसा हटाना है जो पहले से आया हुआ है। 24 लाख में से 12 लाख पहले से ही आ चुका है अलॉटमेंट का, तो अब आएगा नहीं वो। उसके अलावा कॉल्स इन एरियर्स है अलॉटमेंट पे, जो कि ध्वनि का था
और 24,000 रुपीज़ आया था। यहाँ तो आएगा 12 लाख, क्योंकि 24 लाख में से 12 लाख पहले आए हुए हैं। एरियर 24,000 आ गया। अलॉटमेंट की रिसीविंग हो गई 11,76,000 से। अब करते हैं बच्चों फर्स्ट कॉल की एंट्री। फर्स्ट कॉल जब आप ड्यू कराओगे तो शेयर फर्स्ट कॉल, अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। जो फर्स्ट कॉल ड्यू कराई जाएगी वो कराई जाएगी ₹30 से ही, जो कि हो जाएगी 24,80,000 इंटू 30, 24 लाख। अब फर्स्ट कॉल की जो रिसीविंग है बच्चों वो समझिएगा कैसे आएगा। अब फर्स्ट कॉल के रिसीविंग के टाइम पे जो एरियर है वो ध्वनि का भी आएगा और सरगम का भी आएगा। यहाँ 24 लाख ही आएगा। एरियर में यहाँ पर 80,000 वो ध्वनि के थे 1600 शेयर्स इंटू 30 करेंगे तो 48,000 आ जाएगा। और सरगम के थे 4,000 शेयर इंटू 30 करोगे तो 1,20,000 आ जाएगा। तो 1,68,000 आ जाएगा एरियर्स। 24 लाख में से 1,68,000 कम कर दीजिए, 22,32,000 आ जाएगा। ये आपका कहलाएगा बैंक का अमाउंट। अब हमें आखिरी कॉल नहीं करनी है, क्योंकि उससे पहले ही जो है इनके शेयर फॉरफिट हो गए थे। तो ध्वनि का शेयर अलग फॉरफिट करिएगा, सरगम का शेयर अलग फॉरफिट करिएगा। एटलीस्ट इनिशियल लेवल पे, आगे जाके आप इकट्ठे फॉरफिट कर सकते हैं जब आपको इनकी प्रैक्टिस हो जाए। तो ध्वनि के शेयर फॉरफिट करते हैं। शेयर में आखिरी कॉल के 20 रुपये कॉल नहीं करे गए हैं। तो शेयर कैपिटल तो कॉल्ड अप वैल्यू जो लिखेंगे आप, ये ध्वनि के शेयर फॉरफिट करने का है, ध्यान रखिएगा। उसमें आप डेबिट करिएगा 1600 शेयर तो उसके पास, इंटू 80 करिएगा, क्योंकि अभी 20 रुपये मांगे नहीं गए। ये आ जाएगा 1,28,000। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व उसने दिया नहीं है, क्योंकि प्रीमियम अलॉटमेंट के टाइम पे था, इसने अलॉटमेंट नहीं पे किया था, इसलिए 16,000 यहाँ से भी डेबिट होगा। फिर 2 कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। इसका जो एरियर्स है वो आप ध्यान दीजिएगा। अलॉटमेंट पर इसका एरियर आया था 24,000 और फर्स्ट कॉल पे एरियर आया था 48,000, तो 72,000 था। 2 फॉरफिट शेयर अकाउंट इसका अपने आप ही बैलेंसिंग फिगर निकल आएगा। $128 और 16 होता है, सॉरी 128 और 16 होता है बच्चों 1,44,000। उसमें से 72 माइनस कर दीजिए 70,000, तो इसका मिला हुआ पैसा आ गया 72,000। ठीक है बच्चों। अब सरगम के शेयर फॉरफिट करते हैं। कॉल्ड अप वैल्यू इसके केस में भी आपका 80 रुपये ही है, और इसके बाद शेयर थे 4,000 इंटू 80 होता है आपका 3,20,000। प्रीमियम वो दे चुकी है क्योंकि इसने अलॉटमेंट दिया था, इसलिए सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व डेबिट नहीं किया जाएगा। 2 कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। इसका एरियर 1,20,000 आया था आपका, 4,030 यानी, और इसका मिला हुआ पैसा जो फॉरफिट शेयर में जाएगा वो बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा, जो कि 2 लाख रुपए है।
और कुल मिला के हमने 5600 शेयर फॉरफिट किए हैं, 1600 शेयर ध्वनि के और 4000 शेयर्स सरगम के। लेकिन कंपनी ने केवल 2000 शेयर को ही रीइशू किया है, जिसमें ध्वनि के तो सारे शेयर रीइशूड है, यानी 1600 के 1600, और बचे हुए 400 शेयर जो रीइशू हुए होंगे वो सरगम के हुए हैं। यानी सरगम के फॉरफिट तो 4000 शेयर हुए हैं, लेकिन रीइशू केवल 400 शेयर ही हुए हैं। तो रीइशू करा है 95 रुपीज़ का, 80 रुपीज़ पेडअप मान के, यानी ये शेयर रीइशू जो हैं वो प्रीमियम पे हुए हैं। ठीक है, 95 में बेचा है 80 पेडअप मान के 2000 शेयर्स को। तो इसका मतलब ये शेयर जो हैं आपके वो प्रीमियम पे रीइशू हुए होंगे। तो 2000 इंटू 95 तो यहाँ डाल दीजिए बैंक में, जो कि होता है 1,90,000। 2000 इंटू 80 यहाँ डाल दीजिए, जो कि होता है 1,60,000। और जितना प्रीमियम मिला है वो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में आ जाएगा 30,000। रही बात गेन निकालने की बच्चों, तो ध्यान रखिएगा गेन कैसे निकाला जाएगा। यहाँ पर गेन की एंट्री तो होती है फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, और गेन ऐसे निकालेंगे। देखिए, ध्वनि का मिला हुआ पैसा था आपका 72,000 और जो शेयर फॉरफिट हुए तो 1600 था। सरगम का फॉरफिट शेयर थे 4000, मिला हुआ पैसा था 2 लाख रुपए। ध्वनि के सारे शेयर इशू हुए थे, इसके सिर्फ 400 इशू हुए थे। तो छोटा सा आपको गेम खेलना है। वो कैसे? अगर 1600 शेयर का मिला हुआ पैसा 72,000 है तो 1600 का मिला हुआ 72,000 ही होगा प्रोपोर्शनेट बेसिस पर। 4000 का अगर 2 लाख है तो 400 का 20,000 होगा मिला हुआ पैसा। इन दोनों को जोड़ दीजिए, ये हो गया 92,000। यानी कि जो शेयर रीइशू हुए हैं उनका फॉरफिट अमाउंट 92,000 है। ये बहुत सिंपल सा लॉजिक लगाया है। 4000 का शेयर अगर मिला हुआ पैसा 2 लाख रुपए है तो 400 शेयर का मिला हुआ पैसा 20,000 रुपये कहलाएगा। 1600 शेयर का ध्वनि के जो थे वो मिला हुआ पैसा 72,000 था। 1600 के 1600 रीच हो गए तो उनका मिला हुआ पैसा 72 ही रहा। इसमें से डिस्काउंट आपने कोई दिया नहीं, तो गेन आपका 92,000 ही आ गया। जब भी पूरे शेयर ना रीच हुए हों तो उस केस में आप इस तरह से एंट्रीज करिए बच्चों। ठीक है बच्चों, थैंक यू।